बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी क्रीमी सैलेड। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर बनने वाले इस मैक्रोनी क्रीमी सलाद को आप एक दफ़ा खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। शाम की हल्की फुल्की भूख पार्टी या इफ्तार के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे उबली हुई मैक्रोनी लेंगे 1 कप। आपको ज़्यादा पसंद है तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। इसे आपने बॉयल कैसे करना है ये भी वीडियो के एंड पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। 1 कप ही मैंने यहाँ पे उबले हुए चने लिए हैं। उसी क्वांटिटी में ही अंगूर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप ही मैंने सेब लिया है, इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। छिलकों समेत अगर आप लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है आधा कप। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इन तमाम अज्जा की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जस्ट 1 अंडे की ही मैंने सफ़ेदी इसमें ऐड की है। जर्दी को आपने इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ये क्रीमी फ्रूट सैलेड है तो क्रीम तो इसमें हम डालेंगे ही। तो मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम ऐड की है और आपने यही ऐड करनी है, घर वाली क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी है। नमक को फ्लेवर के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे तो आपको इसमें रशियन सैलड वाला टेस्ट मिलेगा। तो मैं इसे हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि रशियन सैलड में और क्रीम सैलड में कुछ तो फ़र्क रखना ही चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो रेगुलर चीनी होती है उसी का ही 1 चम्मच ऐड किया है। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे मिक्स करके जब रेस्ट देंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाती है। काली मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। बस इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। मेरा मतलब है स्पाइसेस में आपने इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना है। फ्रूट्स में आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का। वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैरेट हो गया, मटर हो गए। वो कहते हैं ना जितना ज़्यादा गुड़ डालो उतना ही ज़्यादा मीठा होता है। तो आपने इसमें जितने ज़्यादा फ्रूट डालने हैं ये उतना ही लजीज और टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा ये कितना टेस्टी है। इस छोटी सी रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा ये बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैक्रोनी अगर आपके पास ऑलरेडी बॉयल करके फ्रीज़र में रखी हुई है तो इस सैलड को बनाने में आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे क्योंकि फ्रूट की कटिंग में बस इतना टाइम ही लगता है। मिंट के फ्रेश लीफ के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है। आप चेरी के साथ भी इसे डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। आपने मैक्रोनी को कैसे बॉयल करना है, पानी को आपने पहले उबाल लेना है, उसमें नमक ऐड करना है, उसके बाद उसमें मैक्रोनी डालनी है। जब अच्छी तरह से वो उबल जाएगी उसका एक्स्ट्रा पानी आपने निकाल देना है। उसके बाद उस पर हल्का सा ऑयल लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने उसे साइड पे रख देना है। जब ठंडी हो जाए आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। 2 से 3 माह के लिए से कुछ भी नहीं होता है। अपने इस्तेमाल के हिसाब से आपने पोर्शन में उसे डिवाइड करके फ्रीज करना है तो इस्तेमाल करने में आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह। मैक्रोनी की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट किया करें। आपके काम की बहुत सी रेसिपीज़ वहाँ आपको मिलेंगी। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा।